ठीक है बच्चों, आज की क्लास आपकी बीएससी ईजी थर्ड सेमेस्टर, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें आज आप टॉपिक पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किस किस तरीके से होता है। ठीक है, पौधों में प्रजनन के विभिन्न तरीके। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रिप्रोडक्शन, ये मेन हेड हो गई। सब हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है? प्रजनन, पौधों में प्रजनन के विभिन्न तरीके, यानी किस किस प्रकार से पौधों में या पादप में प्रजनन होता है। ठीक है, अब लिखिएगा प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, पौधों में प्रजनन। यानी पौधों में प्रजनन। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, लिखिए अपने माता पिता से नए जीव पैदा करने की प्रक्रिया को, अपने पेरेंट्स से नए जीव पैदा करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कहते हैं। ठीक है, पादप प्रजनन की वह क्रिया, पादप प्रजनन वह प्रक्रिया है, पादप प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे नए जीव व संतान पैदा करते हैं। प्रजनन के तंत्र द्वारा अपनी प्रजाति को जारी रखना
प्रजनन तंत्र के द्वारा अपनी प्रजाति को जारी रखना या बनाए रखना सभी जीवित जीवों की एक अंतर्निहित विशेषता है। लिखा आपने? ठीक है। अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या पहले लिखिए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मोड्स ऑफ reproduction in plant। ठीक है, क्या है? पौधों में प्रजनन के तरीके। ठीक है, पौधों में प्रजनन के तरीके। ठीक है, क्या है? एक डायग्राम के तहत समझेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद दो भागों में ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, पहला क्या रहता है? पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या होगा? वनस्पति भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है। क्या है? असेक्सुअल में क्या है? किसी प्लांट से ही प्लांट को जनरेट करना है उसको। ठीक है ना? क्या लिखना है इसमें? वनस्पति भाग से नया पौधा तैयार करते हैं। क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होगा? न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या है? इसमें वेजिटेटिव होगा, इसमें सेक्सुअल होगा। अभी आगे आपको समझाएंगे। इसमें ये डाल लो, ये पॉइंट, सेक्सुअल का पॉइंट लिख लो। न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दूसरा पॉइंट है नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।
इसमें लिखेंगे फ्रूट एंड सीड। इसमें क्या है, इसमें जो नई डेवलप करेंगे हम, वो कैसे करेंगे, उसके तने से कट करके, वेजिटेटिव, ठीक है ना, कायक प्रबंधन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, वनस्पति से नया पौधा तैयार करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम लोग कलम तैयार करते, कट कर दी, दूसरी लगा दी, ठीक है, उसमें क्या है, सीड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या है, फ्रूट्स और सीड के द्वारा हम न्यू चीज तैयार करते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है। स्टेम और लीफ और रूट, जड़, पत्ती, तना, ठीक है, तीनों के द्वारा, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लावर, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इसके आगे लिखिए आप, लिखिए इसमें, प्रजनन का एक तरीका एक पौधे के आनुवांशिक एक पौधे के आनुवांशिक संविधान को निर्धारित करता है, एक पौधे के संविधान को निर्धारित करता है, और इसकी विशेषताओं को समझने में मदद करता है, और इसकी विशेषताओं को समझने में मदद करता है। यदि हम एक पौधे को देखते हैं, यदि हम एक पौधे को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। एक पौधे के भागों को वनस्पति भागों के रूप में, एक पौधे के भागों को
वनस्पति भागों के रूप में वनस्पति भागों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें पत्तियां, जड़ें और तना और जिसमें पत्तियां, जड़ें और तना और प्रजनन भाग शामिल है, और प्रजनन भाग शामिल है। यानी जड़, पत्ती, तना, ठीक है, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट्स हो गया, ठीक है। और फूल, ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। क्या लिखा आपने, जिसमें पत्तियां, जड़ें और तना और प्रजनन भाग शामिल है, जिसमें फूल शामिल है, ठीक है। एक फूल में या तो नर भाग, एक फूल में या तो नर भाग या मादा भाग, नर भाग या मादा भाग या नर और मादा दोनों भाग हो सकते हैं। फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं, फूल पौधों में प्रजनन का कार्य करते हैं। जब नर भाग और मादा भाग संपर्क में आते हैं, जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट के संपर्क में आता है, तो युग्मक यानी गैमीट मिलकर फल बनाते हैं जो बीज देते हैं। फलों के अंदर के बीज नए पौधे बनाने के लिए अंकुरित होते हैं। नए पौधे बनाने के लिए अंकुरित होते हैं। हालांकि पौधों के वानस्पतिक भाग भी नए पौधे को हालांकि पौधे के वानस्पतिक भाग भी नए पौधे को जन्म देने में सक्षम हैं। ठीक है, ये बना लिया था आपने, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब लिखेंगे आप मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
यानी प्रजनन की विधियां या जनन की विधियां। ठीक है, कौन कौन सी विधियां हैं ये तो मैंने अभी बताया, असेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले में क्या लिखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। ठीक है, सेकंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। ठीक है, अब लिखेंगे पहला वाला, पहला क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या और इसको और क्या कहते हैं, और कायिक, कायिक प्रवर्धन, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको और क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक या वनस्पति जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसका ध्यान रखना, वनस्पति वानस्पति। ठीक है ना, ठीक है, अब इसमें आप लिखिए अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा नए पौधों, नए पौधे, नए पौधे पहले से उपस्थित पौधों के पहले से उपस्थित पौधों के कुछ विशिष्ट वानस्पतिक भागों, कुछ विशिष्ट वानस्पतिक भागों अथवा अंगों से उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में लिखाऊंगा, वो लिखिएगा आप, उनको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ए में है बाई अंडरग्राउंड स्टेम, बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। क्या लिखेंगे, भूमिगत तनों से, लिखिए भूमिगत तनों से। लिखिए इसमें बहुत सी फसलों को, बहुत सी फसलों को उनके विशेष भूमिगत, बहुत सी फसलों को उनके, बहुत सी फसलों को उनके
विशेष भूमिगत तनों से उगाया जाता है। विशेष भूमिगत तनों से उगाया जाता है। इन तनों को सल्क पत्रों के कक्ष से इन तनों को सल्क पत्रों के कक्ष से कलिकाएं निकलकर नए पौधों को जन्म देती हैं। नए पौधों को जन्म देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर एग्जाम्पल है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये लिखिएगा, ठीक है। राइजोम, राइजोम यानी प्रकंद, क्या कहेंगे, प्रकंद। कौन कौन से हैं, अदरक और हल्दी, क्या है ये, राइजोम है। सेकंड, ट्यूबर्स, ट्यूबर यानी स्तंभ, कंद। ये क्या क्या है, आलू, केला, बनाना और पोटैटो, ठीक। तीसरा है बल्ब, बल्ब में क्या क्या आएगा, क्यों भाई, बल्ब जैसा कोई चीज देखी अपने इधर, रोज खाते हो आप लोग, हैं, सब्जी में काट के खाते हो, डालते हो उसमें, बल्ब सुना है ना, बल्ब जैसा रहता, प्याज और लहसुन, ठीक है। क्या है, बल्ब क्या है, प्याज और लहसुन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बल्ब। और चौथा है कॉर्न, कॉर्म, धनकंद, ठीक है। इसमें क्या है, अरबी, अरबी को क्या कहेंगे, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। फिर नेक्स्ट है बंदा, बंदा, इसका क्या है, कोलोकेशिया एंटीक्यूरम, कोलोकेशिया एंटीक्यूरोरम, ठीक है। ये क्या हो गया था, पहला हो गया था ये, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, ये पहले के अंतर्गत कौन कौन सा आया, पहले के अंतर्गत ये आया बाई अंडरग्राउंड स्टेम यानी भूमिगत तनों से। भूमिगत तनों से क्या क्या प्राप्त होता है, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म। राइजोम में क्या है, अदरक, हल्दी, ठीक है। ट्यूबर में क्या है, आलू, केला, ठीक है। बल्ब में क्या है, प्याज, लहसुन, ठीक।
उसके बाद कॉर्म में क्या है, घन घन में क्या है, अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, बंदा, कोलोकेशिया एंटिक्यूरम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर लिखेंगे आप, सेकंड नंबर यहां पे लिखे दे रहे हैं हम आपको। सेकंड नंबर में लिखिए आप, बाई कटिंग by cuttings of normal stem and root। स्टेम एंड रूट यानी सामान्य तनों तथा जड़ों की कलमों से। सामान्य तनों व जड़ों की कलमों से। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें लिखिए, लिखिए इसमें कुछ फसलों को उनकी जड़ों के टुकड़ों द्वारा कुछ फसलों को उनकी जड़ों के टुकड़ों के द्वारा तथा कुछ को उनके तनों के टुकड़ों को काटकर उनके तनों के टुकड़ों को काटकर उन्हें भूमि में दबाकर उगाया जाता है। क्या करते हैं, कुछ की क्या है, जड़ों को और तनों को भूमि के अंदर डालकर उगाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, ए लिखेंगे आप, बाय रूट कटिंग, बाय रूट कटिंग्स मीन्स जड़ कमलों द्वारा, जड़ कलमों द्वारा। क्या है, इसमें है नींबू, और संतरा। ठीक है, बी है इसमें बाई स्टेम कटिंग्स, बाई स्टेम कटिंग्स यानी स्तंभ कमलों द्वारा। क्या क्या है इसमें, गन्ना, एग्जाम्पल गन्ना, गन्ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुगर केन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है सैकेरम ऑफिसियनम। गन्ना, गुलाब, रोज, शकरकंद आदि। ठीक है, यहाँ नींबू, संतरा आदि। ठीक है,
हो गया, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा था, अब थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट मैं इसी के नीचे लिखे दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड है आपका बाय लेयरिंग, बाय लेयरिंग, यानी गुंटी द्वारा। इसमें लिखिए, यह विधि फलों वाले, यह विधि फलों वाले, फलों वाले, यह विधि फलों वाले पौधों में प्रयोग की जाती है, पौधों में प्रयोग की जाती है। चौथा है इसमें बाई ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग द्वारा। ग्राफ्टिंग द्वारा, इसमें लिखेंगे यह विधि भी फलों वाले वृक्षों के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसकी आगे क्लास में आपकी नेक्स्ट क्लास में लूँगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं फिनिश करता हूँ।